होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली के दिन लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली का मुख्य उद्देश्य वसंत ऋतु का स्वागत करना है। यह त्योहार भाई बहन, परिवार, मित्रों और समाज के सदस्यों के बीच एकता, सद्भावना और खुशी का संदेश भी देता है। होलिका दहन यानी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को होलिका और प्रहलाद वाली कहानी का पता है, लेकिन इसके अलावा शिवजी, कामदेव और राजा रघु और भी अन्य कहानियां हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हुई हैं। होलिका दहन की जुड़ी ये कथाएं और मान्यताएं हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती हैं। आइए हम लोग एक एक करके ये कहानी जानते हैं। आइए सुनते हैं सबसे पहले प्रहलाद की कहानी। हिरण्यकश्यपु राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है, तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यपु राजा ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, फिर हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। हिरण्यकश्यपु को होलिका नाम की एक बहन भी थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। तब हिरण्यकश्यपु के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपने गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई। किंतु क्या हुआ? भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और यह त्योहार मनाया जाने लगा। आइए अब जानते हैं शिवजी और कामदेव की कथा। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव उसी समय वसंत को याद किया और अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया और यह संदेश दिया कि होली पर काम अर्थात मोह, इच्छा, लालच, धन, मद इनको अपने पर हावी न होने दे। तब से ही होली पर वसंत उत्सव और होली जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी, जिसे सभी देवी और देवताओं, शिव गणों, मनुष्यों में खुशी का माहौल हो गया। उन्होंने एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज होली के रूप में मनाया जाता है। एक और प्रचलित कथा श्री कृष्ण और पूतना नामक राक्षसी की भी है। जब भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हो रहे थे, तो मथुरा के राजा कंस ने उसे खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्ण के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। चुपचाप घरों में घुसकर वह बच्चों को तब उठा लेती थी जब उनकी माताएं सो रही होती या घर के कामों में व्यस्त होती थी। वह खेतों में काम करने वाले माता पिता के बच्चों का भी अपहरण कर लेती थी। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में पूतना कृष्ण के गांव पहुंची। वह सूर्यास्त के समय गांव में दाखिल हुई ताकि उसे कोई पहचान न सके। वह जहां भी जाती, लोगों को यशोदा और नंदराज के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुनती। नन्हे बालक के दिव्य रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा था। पूतना ने तुरंत जान लिया कि यही वह बालक है जिसकी उसे तलाश है। उसने रात गांव के बाहर बिताने
और सुबह कृष्णा के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और यशोदा और नंद के घर पहुंची, जहां यशोदा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपने परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि वह उसे कृष्ण को खिलाने की अनुमति दे। यशोदा ने भी सोचा यह सुंदर युवती कोई देवी थी और पूतना के अनुरोध से सहमत हो गई। पूतना ने नन्हे कृष्ण को गोदी में लिया और उसे खिलाने लगी। वह अपने जहरीले दूध का स्तनपान उसे कराने लगी। उसने सोचा कि कुछ ही मिनटों में कृष्ण निर्जीव हो जाएंगे। इसके बजाय पूतना को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह छोटा बच्चा उसके जीवन को ही निगल रहा हो। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह असमर्थ रही। बच्चे को डराने के लिए वह अपने मूल रूप में वापस आ गई। वह हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डरकर उसे छोड़ दे, लेकिन सब व्यर्थ था। कृष्ण ने उसे जाने ही नहीं दिया और अंततः पूतना का पूरा जीवन को चूस लिया। पूतना के निर्जीव शरीर भूमि पर गिरा पड़ा हुआ। तब से पूतना जैसी बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन करने की मान्यता है। एक और कहानी है। राजा रघु के राज में ठुंडा नाम की एक राक्षसी ने शिव से अमृत प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया। तो भयभीत प्रजा ने क्या किया, अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड, गर्मी या बारिश से मृत्यु संभव नहीं है। किंतु शिव ने यह भी कहा है कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसका मृत्यु का कारण बन सकता है। अतः ऋषि ने उपाय बताया कि फागुन पूर्णिमा के दिन शीत ऋतु की विदाई तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन होता है। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद और खुशी के साथ हंसे, नाचे, गाएं, तालियां बजाएं। छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाएं, लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठा कर मंत्र बोलकर उनमें आग जलाएं, अग्नि की परिक्रमा करें, उसमें होम करें। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने पर अंततः ठुंडा नामक उस राक्षसी का अंत हुआ। इस प्रकार बच्चों पर से राक्षसी बाधा और प्रजा के भय का निवारण हुआ। यह दिन ही होलिका तथा कालांतर में होली के नाम से लोकप्रिय हो गया। ये सारी थी होली से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ। यदि आपको और भी कोई कहानियाँ पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हैप्पी होली।